हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनविज़न ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। तो दोस्तों, अब आप लोग को तो सब कुछ मालूम हो ही गया है कि आप लोग का सिलेबस जो है मैथ में क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2021 की सेशन के लिए ये अब आपको कंप्रेस करके फाइनली आपको मिल गया है। दोस्तों, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर रहेगा वो किस तरीके का रहेगा वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि आप लोग का सीबीएसई 2021 जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं क्लास 12 के लिए, उसमें क्या क्या आपको कंप्रेस किया गया है, कौन कौन सा पोर्शन आपको एक्सक्लूड किया गया है। और दोस्तों, आप एक काम कीजिए, आप अपने एनसीईआरटी बुक्स को अपने पास रखिए और आप एक पेंसिल को अपने पास रखिए। मैं जो जो आपको पेज या फिर कोई भी टॉपिक्स आपको काटने बोलूँगा, आप उसको क्रॉस कर देना। ठीक है, तभी आप बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगी कि कौन सा टॉपिक पढ़नी है, कौन सी पढ़नी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका रिवाइज्ड मार्किंग स्कीम है। आपको रिलेशन फंक्शन 8 मार्क्स के आएंगे, अलजेब्रा में आपको 10 मार्क्स के आएंगे, कैलकुलस में आपको 35 मार्क्स के आएंगे, वेक्टर और 3D में आपको 14 मार्क्स आएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग से दोस्तों आपको 5 मार्क्स आएंगे और प्रोबेबिलिटी से आपको 8 मार्क्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको जो इंटरनल असेसमेंट होगा आपके स्कूल में, आपको स्कूल से जो भेजा जाएगा वो 20 मार्क्स का आपको भेजा जाएगा और 80 मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 में ये सब में क्या क्या आपको कट हुए हैं। तो चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, ये आपका पहला है रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन में देखिए दोस्तों, मैं आपको दो तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको कट करनी है। मैं आपको कुछ स्लाइड वाइज दिखाऊंगा। ये स्लाइड, पहली स्लाइड जो रहेगी, ये आपको जो एग्जाम में आएगी ये आपको दे रहेगी। आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा डिलीटेड वाला, और एनसीईआरटी का पेज नंबर और एक्सरसाइज दोनों दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले आपका रिलेशन फंक्शन, तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड ऑन टू फंक्शन तक आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें कट क्या हुआ है, कॉम्पोजिशन फंक्शन एक है एंड कॉम्पोजिट फंक्शन होगा आपको, और एक होगा आपको इन्वर्टिबल इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों आपको कट हो गया है। दूसरा चैप्टर है दोस्तों, ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोस्तों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टोटल 13 प्रॉपर्टी है। तो इस 13 प्रॉपर्टी में दोस्तों आपका सारा प्रॉपर्टीज हटा दिया है, प्रॉपर्टी नंबर सिर्फ 1 आपको दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो आपको थोड़ी सी डिफिनेशन पढ़नी है और ग्राफ नहीं पढ़नी है। मैंने आपको यूट्यूब, हमारे जो चैनल है उस चैनल में मैं आपको सबसे सेकंड वाली जो वीडियो है, सेकंड वाली लेक्चर है, उसमें मैंने आपको कुछ ग्राफ बताया था। वो ग्राफ नहीं आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ उसकी डोमेन और रेंज याद रखनी है। तो आपको डोमेन और रेंज, तो डोमेन और रेंज से सिर्फ आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.1, और 2.2 आपको पूरा काट देना है। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि क्या डिलीटेड पोर्शन है। ठीक है, तो देखिए, चल सबसे पहले आप लोग देखिए, ये आपका रिलेशन फंक्शन में आपको 1.3, 1.4 आपको काट देने हैं। ठीक है, जो आपका कॉम्पोजिट फंक्शन है और इन्वर्स ऑफ फंक्शन है। और दोस्तों, आपको जो 2.2 है ये आपका प्रॉपर्टीज़ है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको प्रॉपर्टीज़ है। 2.2 एक्सरसाइज भी आपको नहीं आएगा। ये देखिए आपका कंपोजिट वाला पेज, इन्वर्स वाला पेज, ये आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपका बाइनरी ऑपरेशंस दोस्तों, ये भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस। उसके बाद प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 2 से आपको पूरा काट देना है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 का। तो चलिए दोस्तों, ये तो आ गया आपका चैप्टर 1 और 2। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, जो आपका मैट्रिसेस है। दोस्तों, इस मैट्रिसेस में आपको दो चीज़ हटाया गया है। ठीक है, एक आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बोल लीजिए, या फिर एलिमेंट्री आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज में है और कौन सा पेज में है, ये आप देख लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों हम लोग डिटर्मिनेंट पे। ठीक है, ये दोनों का मैं इकट्ठे आपको एनसीईआरटी में बता दूंगा। डिटर्मिनेंट में दोस्तों आपको सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है
सबसे बड़ा और जो 6 मार्क्स में आते हैं आपको वो कंपलसरी थे, जो आपको सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी में आपको देता था, ये वो था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। दोस्तों ये आपको पूरी तरह से हटा दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए, बहुत ही ये इजी चीज़ बन गया है। डिटर्मिनेंट जो है ये आपके लिए बहुत इजी बच गया है। आपको सिर्फ ये सब टॉपिक्स पढ़नी है, ठीक है। माइनस को फैक्टर जो भी आपको ये दिए हुए हैं, आप एक बार इसको अपने बुक से देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों आपका डिलीटेड पोर्शन, ठीक है। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का मैं आपको इकट्ठे दिखाऊंगा। देखिए आपका मैट्रिसेस में आपका 3.4 ये आप हटा दीजिए, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट था एक्सरसाइज नंबर 4.2 ये आप हटा दीजिएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 4.6 में दोस्तों आपको एक और टॉपिक जैसे आप देख रहे होंगे कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाली, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है दोस्तों ये आपको काट देनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में बताना रहता है, जो कि आपको अभी नहीं आएगा। बाकी आप 6, 7 से आप पूरा करोगे, 7 से लेकर आपको लास्ट तक आपको पूरी करनी है। कि आपका ये एक्सरसाइज का पेज ये देख लीजिए, आप मिला लीजिएगा अपने एक्सरसाइज का पेज से, है ना, अपने बुक के पेज से आप इसको क्रॉस कर लीजिएगा। चलिए ये यहाँ तक डिटरमिनेंट हो गया। अब हम लोग आते हैं कंटिन्यूटी में। तो दोस्तों आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पूरा पढ़ना है। सबसे लास्ट वाले जो आपके जो चैप्टर हैं एक्सरसाइज हैं, रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का जो 2 पार्ट होता है, एक रोलिस थ्योरम होता है और एक लैग्रेंजिस थ्योरम होता है। ये दोनों दोस्तों बस आपको एक्सक्लूड किया गया है, बाकी आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में पूरा पढ़ना है। इसकी मैं पेज आपको एक्सरसाइज में नंबर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको 2 चीज़ हटाया गया है, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेशन है और एक आपका रेट मेजर है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन और रेट मेजर, चलिए ये दोनों का हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप डिलीटेड पोर्शन, इसमें क्या आपका डिलीट किया, जैसे कि मैंने बताया आपका लैग्रेंजेस देख रहे होंगे, एनसीईआरटी 5.8 जो आपका लैग्रेंजेस और मीन वैल्यू थ्योरम है, 6.1 आपका रेट ऑफ मेजर है, ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, और 6.4 जो है ये आपका क्या है, अप्रॉक्सीमेशन है। दोस्तों ये दोनों आपको हटा दिया गया है, ये दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। 5.8 आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से है और 6.1 6.4 आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का ये इससे रिलेटेड पेज, ये देख लीजिए, आप अपना पेज से मिला लीजिएगा। ऊपर में जैसा कि दिख रहा होगा आपको हल्का सा मीन वैल्यू थ्योरम, ये आप काट दीजिएगा, आप अपना टॉपिक से भी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अप्रॉक्सीमेशन हो गया, देखिए ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट, ये देखिए आपका इंटीग्रेशन में। तो दोस्तों आपको इंटीग्रेशन में एक जो 5 साल से 6 साल से आपको जो टॉपिक नहीं आ रहा था दोस्तों वो आपको हटा दिया है, और वो क्या था आपका लिमिट एज अ सम, ये आपको नहीं आ रहा है, और ये आपको पिछले 5 साल से भी नहीं आ रहा था। तो इसकी एक्सरसाइज कौन सी है ये मैं आपको आगे बता देता हूँ, एक्सरसाइज का फोटो भी मैं आपको दिखा दूंगा। नीचे कुछ देख रहे होंगे, ये आपका इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्म्स वगैरह दिया हुआ है, ये फॉर्म्स आपको पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। ये सब फॉर्म्स आपको बुक्स में दिए हुए हैं, ये फॉर्म आपको सारे पढ़ने हैं, ओके दोस्तों। तो ये आपका इंटीग्रल का हो गया, इंटीग्रेशन का हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। तो दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको सिर्फ सिंपल कर्व पढ़ने हैं, इसमें भी आपको एक एक्सरसाइज हटा दिया है दोस्तों। इसमें क्या हटाया है मैं आपको बताता हूँ। आपको रीजन फाइंड करने दिया रहता है, एरिया फाइंड करने दिया रहता है 2 कर्व के बीच में। तो दोस्तों आपको 2 कर्व के बीच में आपको ये हटा दिया है। 2 कर्व के बीच में जो एरिया आती है, सपोज अगर कोई पैराबोला और सर्कल के अंदर अगर सपोज आपने मिला दिया, तो क्या दोनों के बीच में कौन सा एरिया आएगा ये आपको हटा दिया है। मतलब 2 कर्व के बीच में आपको एरिया हटा दिया है। सिंपल सा आपको अगर डील करना है तो सिंपल सा आपको एक सिंपल सर्कल का एरिया, इलिप्स का एरिया, लाइंस, पैराबोला, सिंगल कर्व की आपको क्वेश्चन दी रहेगी, और वो भी कौन सा, क्या लिखा हुआ है, द रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल, मतलब आपको क्लियरली वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, है ना, और इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म से। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इलिप्स की क्या होती है, x² + a² + b², है ना, लेकिन इसकी और अगर हम लोग माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस चेंज कर देंगे तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की पढ़नी है और इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिलीटेड पोर्शन क्या क्या इसमें से आपको हटाया हुआ है सीबीएसई ने। देखिए आपका इंटीग्रेशन में, देखिए इस फॉर्म में अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बाद भी आपका एक और क्या है, डिफरेंट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, जो कि एनसीईआरटी कितने में है, 7.7
7.8 और 8.2। दोस्तों ये 8.2 क्या है आपका, वो इंटीग्रल वाला आपका है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन की जो चीज़ है मैं आपको आगे नेक्स्ट बताऊंगा, अभी हम लोग 3 और 4 देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको इंटीग्रल में ये 7.7, 7.2 आप हटा दीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि दो कर्व के बीच में जो आपको एरिया आती है उस तरह की क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है एरिया बिटवीन एनी टू एबव सेड कर्व। एबव सेड कर्व मतलब क्या हो गया कि ऊपर में आपको ये जब आपको पीडीएफ दी हुई थी तो ऊपर में आपको कर्व का दिया हुआ था, तो वो दो कर्व के बीच में आपको एरिया वाली क्वेश्चन नहीं आएगी। चलिए ये हो गया। अब आप देख लीजिए कि एनसीईआरटी का आपका कौन सा पेज कट गया है। ये देख लीजिए आपका एनसीईआरटी का पेज है ना, आप देख सकते हैं, आप अपने मिला लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का देखिए ये लिमिट एज अ सम का है, ठीक है, ये लिमिट एज अ सम का है। उसके बाद ये नेक्स्ट आपको देख लीजिए दो कर्व के बीच में दिख रहे होंगे आप, जैसे कि देखिए आप फिगर में क्या दे रखा है आपको, दो पैराबोला है, दो पैराबोला का बीच का एरिया, तो ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में दोस्तों आपको सिर्फ एक टॉपिक लास्ट से हटाया है। एक फॉर्म होती है दोस्तों आपको, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा dy/dx इज इक्वल टू FY/x, उसी तरह से एक आपको इक्वेशन आती है dx/dy। आपको मैं पढ़ाऊंगा जब आप हमारे चैनल पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो dx/dy का फॉर्म में आपको वो वाली चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कौन सा एक्सरसाइज में ये वाला आता है। देखिए ये आपका डिलीटेड पोर्शन किस चीज़ के लिए, अब डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ में लिख दिया dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q, इस तरह का अगर रहेगा dx/dy रहेगा तो आपको नहीं पढ़ना है। बाकी 3 और 4 तो मैंने आपको बता दिया पीछे वाले स्लाइड में। 5 में जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें बस एक चीज़ नहीं पढ़नी है, dx/dy के टर्म में जो आपका रहेगा वो बस आपको नहीं पढ़नी है। अब हम लोग इसे एनसीईआरटी में आपको कोई एक खास ये वाली चीज नहीं दिया हुआ है, तीनों आपको ये पूरा मिला हुआ है इंटीग्रेशन, बस आप इतना याद रखिए इंटीग्रल ये मैंने दोनों आपको dy के टर्म में अगर आएगा स्लाइड में आपको तो वो एनसीईआरटी की फोटो भी दिखा दिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का चलिए अब हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट वाला क्या, वेक्टर और 3D। तो दोस्तों आपको वेक्टर में कुछ नहीं हटाया है, वेक्टर में कुछ नहीं हटाया है, एक छोटा सा चीज़ आपको बस रिमूव किया है, उसका उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में आता भी नहीं है ना। तो आपको मान के चलना है कि दोस्तों वेक्टर में आपको कुछ नहीं हटाया है। अब रह गई बात 3D ज्योमेट्री की। तो दोस्तों आपको 3D ज्योमेट्री में आपको 3 टॉपिक्स हटाया है, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है कि एंगल बिटवीन 2 लाइन, एंगल बिटवीन 2 प्लेन एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन, ये 3 टॉपिक दोस्तों आपको हटा दिया। ये तीनों हम लोग एनसीईआरटी का देख लेते हैं कि कौन सा पेज में है ना। मैंने आपको इस जगह पेज नंबर लिख दिया है। और सेम दोस्तों इस जगह आपको एनसीईआरटी का कोई खास एक्सरसाइज नहीं दिया है, आपको सारा मिला हुआ है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको मत बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का वो कौन सा पेज नंबर में होगा। आप पेज नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देख लीजिए आपका डिलीटेड पोर्शन, ठीक है। अब हम लोग पहले डिलीटेड पोर्शन देख लेते हैं, इसके बाद चलिए वेक्टर में देख लीजिए आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसे बताया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दोस्तों आपको आता भी नहीं था, है ना। और आप मान के चलिए कि आपको वेक्टर में कुछ नहीं काटा है। 3 डायमेंशन में आप देखिए एंगल बिटवीन 2 लाइन, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, जैसा कि मैंने बताया। और ये दोस्तों जो नीचे 471, 482 और 488 और 492, ये 3 पेज में ये 3 टॉपिक आपको दिया रखा है 3D ज्योमेट्री का। तो आप ये तीनों को कट कर दीजिए, ठीक है। वेक्टर में आपको जितना दे रखा है आपको एनसीईआरटी में वो पूरा पढ़ना है, आप ऐसा सोच के चलिए, उसमें से कुछ भी नहीं काटने हैं। 3D ज्योमेट्री में आपको ये 3 पेज का मैंने पेज नंबर आपको लिख दिया है, इस 3 पेज नंबर को निकाल के आप क्रॉस कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया आपका 3D और वेक्टर में। ये देखिए मैंने आपको एक्सरसाइज ये एनसीईआरटी के पेज मैंने आपको डाल दी है इस जगह पे, ठीक है। या जैसे देख रहे होंगे ये एंगल बिटवीन 2 प्लेन आ गया, पिछले वाला एंगल बिटवीन 2 लाइन था। ये देखिए ये पेज आपका एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ा टॉपिक हटा दिया है जो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती थी। कोई भी फिजिकल अगर चीज़ें अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम होती थी, उस प्रॉब्लम फिजिकल प्रॉब्लम मतलब फिजिकल टाइप की क्वेश्चन आती थी आपको, ठीक है। जैसे चेयर टेबल वाला, इस तरह से बहुत सारे आप जब पढ़ोगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको सिंपल से आपको बस क्वेश्चन निकालना है और सिंपल से आपको क्वेश्चन करना है। तो 2 टाइप इसमें 2 टॉपिक आपको हटाया है। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि रीजन अनबाउंडेड वाला, आपको ग्राफ बनेगी जिसमें से आप रीजन को बाउंड नहीं कर पाओगे, इसका मतलब रीजन जो आएगा आपको बहुत इन्फिनाइट आएगा, उस तरह से आपको वो नहीं लेनी है।
और दूसरी बात, आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की जो फिजिकल प्रॉब्लम होती है, डेली लाइफ प्रॉब्लम होती है, उस तरीके का क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन सा एक्सरसाइज में है और वो कितने नंबर का क्या एक्सरसाइज है, ये हम लोग देख लेते हैं। आपको पहले प्रोबेबिलिटी की जो कट हुई है ये आपको बता देता हूँ, और लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी हम लोग दोनों एक साथ देख लेंगे एनसीईआरटी में। चलिए तो देखिए, प्रोबेबिलिटी में आपको रैंडम वेरिएबल की दो आपको सब टॉपिक्स आपको हटा दिए हैं। जैसे मीन, आपको मीन निकालने बोलेगा, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल और वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। दोस्तों ये दोनों आपको जब निकालने बोलेगा, मीन और वेरिएंस, तब ये दोनों आपको क्या किया है, डिलीट कर दिया है। आपको टोटली एक्सरसाइज डिलीट नहीं किया है, मैं आपको एक्सरसाइज में बता दूंगा कि कौन सा क्या है। वो एक्सरसाइज में आपको मीन और वेरिएंस वाली क्वेश्चन को बस हटाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब दोनों को इकट्ठे आपका एनसीईआरटी से हटा है। पहले देख लीजिए ये आपका डिलीटेड पोर्शन क्या क्या है। ठीक है, हम लोग सब एक साथ देख लेते हैं, है ना। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, जो जैसे मैंने बताया आपको क्या डेली लाइफ प्रॉब्लम जो होती है, ये आपको हटा दिया है। ठीक है, अनबाउंडेड वाली चीज़ भी मैंने आपको बताया है कि जिसका रीज़न अनबाउंडेड होता है, डेफिनिट नहीं होता है, वो आपको हटा दिया है। तो ये दोनों आपको मिलेंगे दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 12.2 में आपको मिलेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के। दोस्तों प्रोबेबिलिटी में 13.4 एक्सरसाइज में उसमें जो मीन और वेरिएंस वाली क्वेश्चन जो है, यही सिर्फ आपको हटाया है। मीन और वेरिएंस भी जो है दोस्तों, यही सिर्फ आपको हटाया है। और 13.5 जो है ये आपका पूरा हटा दिया है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 13.5 बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों आपको हटा दिए हैं। 13.4 में मीन एंड वेरिएंस और 13.5 में आपको मीन और ये वाली चीज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी का वो कौन सा पेज है। पहले हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग देखते हैं, उसके बाद आप हम लोग प्रोबेबिलिटी देख लेंगे। तो दोस्तों देखिए ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का पेज है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का आपका पेज है। उसके बाद देखिए आपको ये मीन एंड वेरिएंस वाला पेज है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये आपका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला आपको पेज है। चैनल में दोस्तों आपको जितनी भी वीडियो दी जाती हैं, आप इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, और मैं आपको अब क्लास में टॉपिक्स भी बता दूंगा कि कौन सा आपको सीबीएसई के लिए करना है और कौन सा आईसीएसई के लिए करना है। ठीक है, वही क्वेश्चन को आप देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को फॉलो करते रहिए, है ना। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपका प्रिपरेशन करवा दूंगा। टाइम को अब बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब टाइम की बहुत वेस्टेज हो गई। अब आपको एकदम फोकस कर लेना है कि अब आपको एग्ज़ाम में 95% तो सिक्योर करना ही करना है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, लगातार देखते रहिए, चैनल को फॉलो कीजिए। और बस दोस्तों इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपके सामने देने आया था। तो इतनी सी बात के लिए दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।